Hello students, today we will discuss the exercises, the remaining exercises of the chapter. Which chapter it was? Let me check first. Sorry, I have forgotten it completely. So Apu goes to school. Okay. So the chapter's name is Apu goes to school. So here we are with the question. Use the phrasal verbs to complete the sentences. In some cases, the phrasal verbs are to be used separately. So firstly we will understand what as phrasal verbs. देखिए फ्रेजल वर्ब्स क्या होगा कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो अपने साथ एक इंडिविजुअल प्रीपोजिशंस रखते हैं अपनी सेपरेट मीनिंग के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर दो वर्ड देखें, ठीक है, यहाँ पे एक वर्ब है लुक एंड देन अगेन हियर इज ए गिवन वर्ड लुक, बट इसके बाद आप प्रीपोजिशन देखिए तो एक बार आफ्टर लगा एक बार अप लगा है, बट इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। इन्हीं दो प्रीपोजिशंस के डिफरेंट डिफरेंट होने की वजह से मीनिंग चेंज हो जाएगी। सो फ्रेजल वर्ब वही होते हैं, मीन्स क्या होता है कि ऐसे वर्ब जो 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 है किसी प्रीपोजिशन के द्वारा फॉलोड किए जा रहे हैं, किसी प्रीपोजिशन से फॉलोड किए जा रहे हों। ठीक है, जिनकी जस्ट बात क्या आ जाए, कोई प्रीपोजिशन आए और प्रीपोजिशन चेंज करने पे उनकी मीनिंग भी चेंज हो जाए। प्रीपोजिशन चेंज करने पे मीनिंग भी, मतलब एक पर्टिकुलर प्रीपोजिशन के लिए एक पर्टिकुलर मीनिंग रखते हो। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रीपोजिशन के लिए एक पर्टिकुलर मीनिंग रखते हो। जैसे लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना, ठीक है, टेक केयर ऑफ। और उसी तरह टू लुकअप मीन्स होता है मतलब सर्च करना, किसी चीज़ को खोजना, ढूंढना। ठीक है, तो ये लुकअप होता है। तो देखिए आफ्टर और आप लगाते ही मीनिंग चेंज हो गई। आप लुक के बाद आफ्टर लगा दिया तो देखभाल करना, टेक केयर ऑफ, और लुकअप कर दिया मतलब सर्च करना, ढूंढना, खोजना। ठीक है, तो अप और आफ्टर में चेंज होते ही क्या हो गया, देखिए मीनिंग कितनी चेंज हो गई। तो लुक मीन्स होता है देखना, आपको जनरली पता है। लुक आफ्टर में तो देखभाल करना, और लुकअप मतलब भी ढूंढना, सोचना, खोजना। ठीक है, सो ये डिफरेंस है, मतलब जनरल वर्ब और फ्रेजल वर्ब में ये डिफरेंस है आपका। ठीक, सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ फ्रेजल वर्ब्स दे रखे हैं आपको ब्रैकेट में। ठीक है, उनकी मीनिंग को पहले समझेंगे, देन आफ्टर हम इसको यूज़ करेंगे। देखिए ग्रीव अप मीन्स होता है मतलब बड़ा होना, किसी चीज़ समय के साथ साथ बड़ा होना, किसी चीज़ के साथ ग्रोथ करना। गिव अप मीन्स होता है छोड़ देना, बीच रास्ते में त्याग देना, या गिव अप मीन्स हार मान लेना। ठीक है, हार मान लेना। लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना, भी बताया मैंने। स्पीकअप मतलब थोड़ा तेज़ बोलना, लाउड बोलने की बात हो रही है। लुकअप मीन्स खोजना, ढूंढना। टर्न ऑफ मीन्स बंद कर देना। ठीक है, और कीप अप मीन्स होता है कंटिन्यू करना, किसी चीज़ के साथ चलना, साथ साथ मिलाकर, साथ साथ मतलब साथ साथ में चलना। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए, जब अब इसकी मीनिंग हमने समझ ली, अब हम इसको यूज़ करेंगे जो ए टू जी क्वेश्चन दिए हैं। अब इसमें देखिए जो एक्सरसाइजेस मतलब फिलर्स दिए हैं, यहाँ पर हमको फिलर की तरह यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ होता है कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि जो ये फ्रेजल वर्ब होते हैं, जैसे लुक अप। ठीक है, लुक अप है तो लुक समथिंग अप, तो उसके बीच में जिसको मतलब लुक और उसके बीच में वो वर्ड आएगा जिसके लिए ढूंढा जाए, जिसको ढूंढा जा रहा है, तो लुकअप हो गया। उसी तरह टर्न ऑफ है, तो टर्न ऑफ के बीच में भी वही वर्ड आ जाएगा, सेम इसी पैटर्न पे फॉलो होगा। टर्न और प्लस नाउन देन ऑफ होगा, टर्न प्लस नाउन देन ऑफ होगा। ठीक है, तो इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। देखिए तो पहला इस तरीके से भी यूज़ किया जाता है फ्रेजल वर्ब्स को। तो पहला देखिए, आई हैव नॉट बीन एबल टू विद द रेस्ट ऑफ माई क्लास, आई नीड टू स्टडी हार्डर। ठीक है, मैं मतलब ये सिंपल से निकल रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करनी पड़ेगी अगर मुझे अपने क्लास के अदर बच्चों के साथ जो है साथ साथ में चलना है, अगर उनके साथ आगे बढ़ना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कीप अप विद द रेस्ट ऑफ माई क्लास, मतलब मैं अपने मतलब बाकी बच्चे क्लास के बाकी बच्चों के साथ कीप अप नहीं रख सकता, मतलब कंटिन्यू नहीं कर सकता। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं मतलब हार्ड स्टडी नहीं करूँगा, ठीक है, स्टडी हार्डर नहीं करूँगा, तो क्या होगा कि मैं पीछे हो जाऊँगा, उनके साथ साथ नहीं चल पाऊँगा। तो यहाँ पे सिंपली क्या हमको समझ में आ गया कि कीप अप इसमें सूटेबल रहेगा। नाउ नेक्स्ट, वाई डोंट यू द वर्ड इन अ डिक्शनरी में हम क्या करते हैं, वर्ड को ढूंढना मतलब क्या, लुक अभी मैंने कहा लुक और अप को जब हम करेंगे तो स्प्लिट कर देते हैं, लुक द वर्ड अप। तो पहले में यहाँ फिल कर देंगे लुक, और यहाँ फिल कर देंगे अप। ओके, नेक्स्ट, कुड यू द टीवी प्लीज़, तो टीवी को क्या कर टर्न ऑफ ही कर सकते हैं, सिंपल।
टर्न द टीवी ऑफ, टर्न द टीवी, टर्न फर्स्ट वाले में बोलेंगे टर्न, और नेक्स्ट में भरेंगे टर्न द टीवी ऑफ प्लीज़। सो आई इन गिरिधी आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स देयर, ठीक है। तो यहाँ पर कई एक प्लेस है, प्लेस पे वहाँ बड़े होने की बात हो रही है, मतलब वहाँ पे अभी में मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, तो मैं वहाँ बड़ा हुआ हूँ, तो ठीक है। आई ग्रू अप इन गिरिधी आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, तो आप ग्रू अप इसमें फिल कर देंगे। नेक्स्ट, ही डज़ नॉट हिज पेरेंट्स प्रॉपरली ही इज़ क्वाइट अस, ठीक है। तो क्या करता है वो अपने पेरेंट्स की अच्छे से देखभाल नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लुक आफ्टर हिज पेरेंट्स प्रॉपरली। डू यू नो द आंसर और डू यू वांट टू गिव अप, ठीक है। क्या तुम आंसर जानते हो या छोड़ना चाहते हो, इसे क्विट करना चाहते हो, जैसे केबीसी में पूछते हैं ना अमिताभ बच्चन जी, ठीक है। कि आप गिव अप करना चाहते हैं या फिर क्विट करना चाहते हैं या फिर मतलब कंटिन्यू करेंगे, तो वही चीज़ है। डू यू नो द आंसर और डू यू वांट टू गिव अप, ठीक है। आई कांट हियर यू, कुड यू प्लीज़ स्पीक अप, तेज़ बोलेंगे क्या आप, थोड़ा लाउड बोलेंगे, स्पीक अप मैं तुम्हें सुन नहीं सकता, तो ये सिंपल सा यूज़ हो गया इसका। सो हमने यहाँ पे सारे एक्सरसाइजेस इसके कर लिए और इसके मीनिंग के साथ समझ लिया इसका एग्जांपल्स, मतलब एज ए एग्जांपल इसको हम यूज़ कर सकते हैं इन सारे फ्रेजल वर्ब्स के, ठीक है। सो नाउ आई होप आपको ये आंसर समझ में आए होंगे और फ्रेजल वर्ब क्या होता है ये समझ में आया होगा। तो आप ऐसे बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं, ठीक है, जिन्हें मैं प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है, PDF के थ्रू, और आप उसे क्या करेंगे, लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। धीरे धीरे इंपॉर्टेंट जितने भी दिखेंगे मैं देते जाऊँगा, आप लर्न करते जाइएगा, ठीक। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट वन एंड दिस इज़ ग्रामर टाइम। सो देखिए, पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट, अभी वैसे मैंने वीडियो में डिस्कस कर दिया होगा, सिंपल पास्ट तो डिस्कस हो गया होगा आई थिंक, पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट परफेक्ट बच गया था, तो यहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट को भी डिस्कस कर ही लेते हैं। देखिए, पास्ट परफेक्ट का यूज़ हम कब कर देते हैं, पास्ट परफेक्ट का यूज़ हम ऐसे इवेंट्स के साथ करते हैं जो मतलब जो पहले हो चुका है, ठीक है। और दो केसेस होते हैं इसके, जब पहले हो चुका मतलब क्या, किसी इवेंट के होने से पहले हो चुका हो, मतलब एक इवेंट पहले हुआ हो तो उसके बाद दूसरा इवेंट हो रहा हो, एक इवेंट पहले हुआ हो दूसरा इवेंट उसके बाद हो रहा हो, तो इसमें क्या करते हैं, जो पहले हो चुका है उसको परफेक्ट में लिखते हैं, ठीक है, और जो दूसरा इवेंट है उसको सिंपल पास्ट में लिखते हैं। ये याद रखिएगा, स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, कि अगर हम क्या है कि एक साथ दो मतलब एक्टिविटीज़ हो रही है, इसमें एक जो है क्या है, पहले मतलब एक कंप्लीट हो रहा है उसके बाद दूसरा स्टार्ट हो रहा है, एक पहले कंप्लीट हो रहा है उसके बाद दूसरा स्टार्ट हो रहा है, तो जो पहला वाला होगा उसको हम क्या करेंगे, जो कंप्लीट हो चुका है उसको क्या करेंगे, हम परफेक्ट में रखेंगे, पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, और जो दूसरा वाला होगा उसको सिंपल पास्ट में रखेंगे, सिंपल पास्ट में रखेंगे, ठीक है। इसको सिंपल से याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है कि अगर हम क्या करें कि ऐसे इवेंट्स की बात कर रहे हैं, मतलब एक साथ दो इवेंट्स हो रहे हैं, मतलब एक एट द मोमेंट क्या हो रहा है, एक मतलब किसी का आना दूसरे का जाना, ठीक है, किसी का आना दूसरे का जाना, जैसे उसका हंसना इसका रोना, तो एक साथ दो इवेंट हो रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब उसका गिरना इसका हंसना, तो एक साथ दो इवेंट हो रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों के दोनों इवेंट्स क्या हो जाएंगे, हमेशा याद रखिएगा सिंपल पास्ट में रखे जाते हैं, किस में लिखे जाएंगे, सिंपल पास्ट में लिखे जाएंगे। मतलब एक साथ अगर दो काम हो रहे हैं, ठीक है, पास्ट में, तो उसमें क्या करेंगे, हम सिंपल पास्ट में उसको रखते हैं। तो ये डिफरेंस था हमारा, क्या पास्ट परफेक्ट में और सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट परफेक्ट में क्या होगा कि एक काम हो चुका होगा उसके बाद दूसरा काम होगा, और अगर एक साथ दोनों काम हो रहे हैं तो हम क्या कर देते हैं, उसमें सिंपल पास्ट में रखते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल देखिए, द पुलिस वेंट टू द रॉबर्स हाउस बट ही हैड लेफ्ट सेवरल आवर्स बिफोर, मतलब क्या, मतलब उसके ये काम पहले हुआ होगा, बट ही हैड लेफ्ट जा चुका था सेवरल आवर बिफोर, और ये क्या है, पुलिस बाद में पहुंची, तो मतलब ये इसका भाग जाना पहले और इसका पहुंचना बाद में, ये दोनों क्या हैं, पहले ये भागा, ये पहले काम हुआ, देन आफ्टर ये पुलिस वहाँ पहुंची, तो सेकेंड इवेंट, तो फर्स्ट इवेंट क्या हो गया हमारा, उसका भाग जाना, सेकेंड इवेंट क्या हो गया हमारा, पुलिस का वहाँ पहुँचना, ठीक। नेक्स्ट है, अप्पू स्टीफन इन फेयर हिज थ्रोट हैड ड्राइड अप कम्प्लीटली, ठीक है। अब देखिए, स्टीफन इन फेयर तब क्या होगा, अभी सिंपल पास्ट में रखा गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए उसका मतलब क्या, वो डर गया, काफ़ी डर गया और उसका गला सूख चुका था, ठीक है, हैड ड्राइड अप कम्प्लीटली, तो ये इसका रिजल्टेंट है, मतलब ये जो, मतलब इस केस में क्या होगा कि अगर हम एक बैकग्राउंड दे रहे हैं, तो ये जो है इस केस में ये ऐसा नहीं हो रहा कि पहले गला सूखेगा फिर पहले डरेगा फिर गला सूखेगा, इस वाले केस में नहीं करेंगे हम, ठीक है। पहले क्या करेंगे, पहले डर गया वाले सेंस में, तो ये बैकग्राउंड इधर स्टोरी टाइप का है, ठीक है, कि अप्पू स्टीफन इन फेयर, देन सेंटेंस कंप्लीट हो गया। फिर अगर सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, देखिए यहाँ पर दो सेंटेंसेस कंप्लीट है, दो कंप्लीट सेंटेंसेस हैं, यहाँ पर सिंगल सेंटेंसेस है, ठीक है।
तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, दूसरे से रिलेटेड है, ये दोनों एकदम मतलब इंडिपेंडेंट है, दोनों फ्री हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें फ्री हैं कि हम सिंपल पास्ट को पहले लिख लें और पास्ट परफेक्ट को बाद में लिखें, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि सी चक्ड हिम अंडर द चिन एंड गेव हिम अ किस, मे यू बिकम वाइज एंड लर्न, ठीक है। तो ये उसकी अपू गोष्ठी स्कूल में जो इसकी लाइन थी, ये मतलब चैप्टर के बीच में है। सी चक्ड हिम अंडर द चिन, ठीक है। चक्ड हिम अंडर द चिन, ये पहला इवेंट हुआ और उसी समय एट द मोमेंट क्या हुआ, गेव हिम अ किस, मतलब उसे किस भी दिया, ठीक है। तो उसकी मदर ने क्या किया था, उसे मतलब उसके चीन को जो है पकड़ के ऐसे थोड़ा सा खींचते हैं ना, और उसके बाद से खींचने के बाद थोड़ा सा ऊपर करते हैं, सर को ऊपर किया, और सर को ऊपर करने के बाद उसके माथे पे किस दिया था। तो वही चीज़ है कि पहले एक साथ दोनों कर रहे हैं, पहले एक इवेंट हो रहा है, तुरंत सर को ऊपर करना और तुरंत उसके माथे पे मतलब उसके फोरहेड पे किस देना। तो ये दोनों के दोनों इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं, इसलिए क्या है, सिंपल पास्ट में रखे गए हैं। सो हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइजेस के थ्रू समझेंगे कि कहाँ पर सिंपल पास्ट लगेगा, कहाँ से पास्ट परफेक्ट लगेगा। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। बिफोर लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर से पहले, मिसेस दासगुप्ता अ वेरी लकी वुमेन। तो अब यहाँ पर देखिए बी लिखा है, बी लिखा मतलब आप सिंपल समझ में आ रहा होगा कि इज एम आर तो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमको सिंपल पास्ट या पास्ट परफेक्ट यूज़ करना है। तो बच गया वॉज वर। तो अब मिसेस दास गुप्ता है, तो इससे सिंपल से समझ में आ रहा है कि सिंपल ये क्या होगा, पहले सिंपल पास्ट यूज होगा, और दूसरा चीज़ कि ये सिंगुलर है, मिसेस दास गुप्ता सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, वॉज यूज़ करेंगे, वर नहीं यूज़ कर सकते। समझ में आ गया, वॉज यूज़ करेंगे, वर नहीं यूज़ कर सकते। फिर सी नेवर वरी अबाउट क्राइम्स बिकॉज सी नेवर बी अ विक्टिम, ठीक है। अब सी नेवर वरीड अबाउट क्राइम्स, वो कभी भी मतलब चिंतित नहीं होती थी। सी नेवर वरीड, ठीक है, सी नेवर वरीड, तो नेवर तो ऐसे रह जाएगा, नेवर वरीड, WRRIED, वरीड अबाउट क्राइम्स बिकॉज सी हैड नेवर सी हैड नेवर सी हैड नेवर बिकम, ठीक है, बिकम अ सी हैड नेवर बिकम अ विक्टिम, ठीक है। तो यहाँ फिल कर देंगे सी हैड नेवर बिकम अ विक्टिम, ठीक है। तो यहाँ बी यूज़ किया गया है, बी मतलब नेवर और बी यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर हम सिंपली सी हैड नेवर बिकम करेंगे यूज़। सी लॉक द डोर्स ऑफ हर हाउस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सी नेवर लॉक द डोर्स, सी नेवर लॉक्ड द डोर्स ऑफ हर हाउस, वो कभी नहीं करती थी। सी ऑलवेज लेफ्ट हर कार अनलॉक्ड, सी ऑलवेज लेफ्ट हर कार, लेफ्ट हो जाएगा, अनलॉक्ड विद द कीज़ इनसाइड, उसके अंदर कीज़ लगा करके छोड़ देती थी, ठीक है। सी ऑलवेज गो, तो ऑलवेज और नेवर जब भी आ जाता है ना, सिंपल से याद रखिएगा, जब ऑलवेज और नेवर जब भी हम लगाएंगे तो यहाँ पर सिंपल सा कि मोस्टली ऑलवेज जहाँ होगा वो समझ लीजिएगा कि सिंपल पास्ट में जाएगा, ऑलवेज जहाँ होगा सिंपल पास्ट में जाएगा, और नेवर जो हो सकता है वो पास्ट, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट दोनों में यूज़ किया जा सकता है। तो सी हैड नेवर बिकम अ विक्टिम, सी हैड नेवर बिकम अ विक्टिम, ठीक है, ये हो गया। सी नेवर लॉक्ड द डोर्स ऑफ हर हाउस, सी ऑलवेज लेफ्ट हर कार अनलॉक्ड विद द कीज इनसाइड, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, सी ऑलवेज गो आउट ऑफ हर हाउस वेयरिंग एक्सपेंसिव ज्वेलरी, तो जाया करती थी ना, तो सी ऑलवेज वेंट आउट ऑफ हर हाउस, वेंट आउट, तो ऑलवेज हो जाएगा, ऑलवेज के साथ हम वेंट लगा देंगे, ऑलवेज के साथ क्या लगा देंगे, वर्ब इन सेकंड फॉर्म, गो का वर्ब इन सेकंड फॉर्म, वेंट लगा देंगे। सी ऑलवेज वेंट आउट ऑफ हर हाउस वेयरिंग एक्सपेंसिव ज्वेलरी एंड कैरिंग अ लॉट ऑफ कैश। अनफॉर्चुनेटली मिसेस दास गुप्ता लक लास्ट ईयर रैन आउट, ठीक है, रैन आउट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा रन आउट की जगह रैन आउट लास्ट ईयर। बाय द एंड ऑफ द ईयर सी हैड बिकम द विक्टिम ऑफ अ पिक पॉकेट, she was the victim of a pickpocket, a burglar and a car theft. She was, ठीक है, द विक्टिम ऑफ अ pickpocket, a burglar and a car theft. 3 months later she moved into a new house in a new neighborhood, ठीक है। तो 3 months later she had moved into a new house, she had हो जाएगा यहाँ पर, she had moved into a new house in a new neighborhood, ओके। तो ये हो गया हमारे एक्सरसाइजेस। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। फिर से मैं बता देता हूँ, बिफोर लास्ट ईयर मिसेस दास गुप्ता वॉज हो जाएगा यहाँ पे, वॉज अ वेरी लकी वुमेन,
सी नेवर वरीड, नेवर वरीड, नेवर लगाएंगे, वरीड करेंगे WORRIED, बट अबाउट क्राइम बिकॉज सी सी नेवर, सी हैड नेवर बिकम अ विक्टिम। सी नेवर लॉक्ड हो जाएगा, लॉक्ड LOCKED, नेवर लॉक्ड द डोर्स ऑफ हर हाउस। सी ऑलवेज वेंट, सी ऑलवेज लेफ्ट हर कार अनलॉक्ड विद द कीज इनसाइड। सी ऑलवेज वेंट आउट of her house wearing expensive jewelry and carrying a lot of cash. Unfortunately, Mrs. Das Gupta luck ran out last year. By the end of the year, she was the victim of a pickpockets, a burglar, and a car theft. 3 months later, she had moved into a new house in a new neighborhood. Okay, so ये हो गया हमारे एक्सरसाइजेस, ये सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट परफेक्ट वाले, ठीक है। सो आई होप आपको ये एक्सरसाइज क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसको यूज़ करेंगे। सो आज के बस इतना ही, बाकी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है, उसको हम बाद में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तब के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। वन थिंग मोर, थिंक एंड आंसर्स के जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 है, जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 है, वो आप खुद से करेंगे थिंक एंड आंसर के। जैसे थिंक एंड आंसर क्या मतलब, हु सेड दिस वर्ड टू होम या समथिंग कुछ ऐसे करके है, तो इसको आप खुद से करने की कोशिश करेंगे, रफ कॉपी पे करेंगे। पहली चीज़ उसके रफ कॉपी पे करेंगे आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। और उसके बाद आप नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद जब मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूँगा तो अपने आंसर को मैच करेंगे और देखेंगे कि आप मतलब कितने सेंटेंसेस परफेक्ट वे में बना पाए हैं। डोंट वरी, अगर आप चाहते हैं कि आपके आंसर्स मैं चेक करूं तो आप उसे मुझे सेंड कर सकते हैं, आई विल चेक इट। ओके, सो विद दिस थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।